शनि महाराज वृषभ राशि के जातक को 2025 सितंबर के महीने में धन की जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने जा रहे हैं। साथ ही साथ राहु की यहाँ पे जो चाल है वो आपके लिए एक तरीके से भ्रम का कार्य करेगी। यहां पर राहु आपके लिए भ्रम क्रिएट करेंगे, शनि आपके लिए पैसा क्रिएट करेंगे और राहु भ्रम क्रिएट करेगा। अब यहां पर एक जो सवाल उठता है वो ये कि आप क्या राहु के सामने घुटने टेक देंगे या फिर शनि का सहारा लेके आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। जहां पर शनि एक भ्रम स्थिति उत्पन्न करता है, माया का सहारा लेता है, वहीं पर शनि आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं। तो ये शनि और राहु जो आपके कुंडली में दशम और एकादश भाव में विद्यमान है, इनकी स्थिति परिस्थिति आपको सितंबर 2025 में क्या हल देने जा रही है, क्या फल देने जा रही है। सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, प्रेम कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, वो कौन सा रंग है जिसे आप यूज करके आप अपने आने वाले समय को बेहतर कर सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं महाराज डमरू वाले आप सभी का आपका अपने चैनल पे हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वृषभ राशि के जो जातक होते हैं, आपके जो स्वामी है वो है शुक्र महाराज। शुक्र महाराज जो ऐश्वर्यता के प्रतीक हैं, जो सुखदाता होते हैं, जो आपके जीवन में समृद्धि लाते हैं, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए शुक्र महाराज का प्रबल सहयोग और हाथ रहता है। बिजनेस में, व्यापार के ग्रोथ में भी शुक्र महाराज प्रमुख रूप से भूमिका अदा करते हैं। और यदि किसी के जीवन में अपनी सुंदरता को बढ़ाना होता है तो शुक्र का प्रबल सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। जब तक आपकी कुंडली में शुक्र महाराज अच्छे भाव में नहीं रहेंगे तब तक आपकी सुंदरता भी नहीं बढ़ सकती है। अब यहां पर सितंबर 2025 में आपके 9 ग्रहों की क्या स्थिति है, हम उसको जान लेते हैं और इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपके लिए ये जो सितंबर 2025 का महीना है ये कैसा रहेगा। हर पहलू पे चर्चा करेंगे और उपाय भी बताएंगे। गुरु महाराज आपके कुंडली के दूसरे भाव, यानी जहां पर आपके लिए बचत देखा जाता है, पारिवारिक सहयोग देखे जाते हैं, रक्त से जुड़े हुए जो लोग हैं, आपके कुटुंब के जो लोग हैं, उनका आकलन किया जाता है, कैसा उनके साथ आपका व्यवहार रहेगा। तीसरा भाव में शुक्र महाराज जी बैठे, जहां से आपके लिए पराक्रम, शौर्यता, वीरता देखी जाती है। और जो चतुर्थ भाव है केंद्र का, वहां पर आपके केतु महाराज, सूर्य महाराज और बुध महाराज तीनों एक साथ में विद्यमान हैं इस समय। साथ ही साथ मंगल महाराज, ये आपके कुंडली के पंचम भाव, जहां से आपका शिक्षा, प्रेम प्रसंग, संतान के योग देखे जाते हैं, उस जगह पर मंगल महाराज जी विद्यमान हैं। राहु महाराज ये कुंडली के दशम भाव, यानी आपके कर्म के भाव पे विद्यमान है। कर्म का भाव जो आपके लिए कहीं न कहीं पिता का क्षेत्र होता है, राज्य का क्षेत्र होता है, तो उस जगह पर राहु महाराज जी विद्यमान है। शनि महाराज आपके कुंडली के एकादश भाव जो आपके लाभ का भाव होता है। बड़े भाई का सहयोग, जो वृद्ध होते हैं उनका सहयोग मिलता है, उससे हम अपने जो जीवन होता है ना उसको आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं एक आशीर्वाद के रूप में जितने भी बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे कार्य करते हैं। तो ये तो आपके ग्रहों की स्थिति हो गई। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि सितंबर 2025 का जो महीना है ये आपके लिए जीवन में क्या क्या बदलाव ला रहा है और सितंबर के महीने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से ग्रह आपके साथ में खड़े हैं। 14 सितंबर को मंगल महाराज जी तुला राशि में परिवर्तन कर लेंगे। 17 सितंबर को सूर्य महाराज जी कन्या राशि में परिवर्तन कर लेंगे। 15 सितंबर को शुक्र महाराज जी सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे और 15 ही सितंबर को बुध महाराज जी कन्या राशि में परिवर्तन कर लेंगे। तो ये 4 ग्रहों का परिवर्तन भी है, महायोग बन रहा है आपकी कुंडली में। शुक्र महाराज आपके स्वामी, बुध महाराज आपके पंचमेश, मंगल महाराज आपके सप्तमेश और शनि महाराज आपके नवमेश भाग्येश हैं। बात करें यदि आपके लिए सर्वप्रथम शिक्षा का, स्वास्थ्य का, दाम्पत्य जीवन का, तो ये चर्चा करने से पहले मैं बोलूंगा कि शुक्र महाराज को आपको यदि मजबूत करना है तो सफेद कपड़े आप ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। चावल, ओम नमः शिवाय का जाप, दूध, ये शिव जी को आप ज्यादा से ज्यादा अर्पण करिए, जिससे आपके शुक्र जो स्वामी है वो स्ट्रांग होते रहते हैं। यदि हम बात करें सर्वप्रथम आपके
स्वास्थ्य को लेके, सम्मान को लेके, जो हम आपके कुंडली के प्रथम भाव से देखते हैं, जो आपके हम स्वामी हैं उनसे देखते हैं। आपके स्वामी हैं शुक्र महाराज, ये कुंडली के तृतीय भाव में। यहां से आपके लिए सितंबर का जो महीना रहेगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। साथ ही आपके कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र महाराज आपके सम्मान को, प्रभुता को, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। यहां पर मान सम्मान में वृद्धि करेंगे सितंबर के महीने में। यहां पर शुक्र महाराज आपके स्वास्थ्य में, एनर्जी में, आपको जितनी भी सारी ताकतें, आपको कार्य करने में ऊर्जा जो जाती है उसमें कमी नहीं करेंगे। कार्य करोगे तो उसमें आपको थकान नहीं लगेगा, भरपूर ऊर्जा आपके शरीर में बना रहेगा। बात करें यदि आपके शिक्षा, प्रेम और आपके पुत्र योग की, जो हम आपके कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं, यहां पर आपके जो पंचमेश हैं वो है बुध महाराज। बुध महाराज इस समय सूर्य महाराज के साथ में विद्यमान है और बुध महाराज का कन्या राशि में परिवर्तन 15 सितंबर को होना है। तो 15 सितंबर के पहले आपके कुंडली में चाहे शिक्षा हो या फिर कह लें कि प्रेमी हो आपका या फिर पुत्र, ये तीनों पे बुध महाराज अस्त की अवस्था में है, क्योंकि सूर्य महाराज साथ में है और उसके बाद परिवर्तन करके दोनों फिर साथ में आ जाएंगे। तो यहां पर आपको जो प्रेमी है वो आपसे नाराज हो सकता है। यदि आप उसके साथ ज्यादा रहेंगे तो आपके एक्सपेंस में वृद्धि करेगा। आपका जो प्रेमी है, लेडीज या जेंट्स दोनों के लिए बोल रहा हूं, वो आपको एक्सपेंस कराने के लिए बहुत सारी चाल चलेगा। शिक्षा में उतना ज्यादा आपका ध्यान नहीं रहेगा, पढ़ाई लिखाई में उतना ज्यादा मन नहीं लगेगा। और जो आपके संतान योग की बात करें तो संतान योग यहां पर आपका 15 सितंबर के बाद बन रहा है, लेकिन सूर्य महाराज साथ में है तो पारिवारिक क्लेश थोड़ा सा बढ़ाएंगे। बात करें यदि आपके बिजनेस, व्यापार और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन का, जो हम आपके कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं, सप्तमेश से देखते हैं, और आपके जो सप्तमेश है वो है मंगल महाराज, इस समय कुंडली के पंचम भाव बैठे हैं। पंचम भाव में सप्तमेश बैठे हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर त्रिकोण दृष्टि में मंगल महाराज आपके लिए भाग्य को जागृत कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार को ग्रोथ पे ले जा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में आपको सहयोग देंगे। लेकिन यहां पर मंगल महाराज का परिवर्तन 14 सितंबर को हो जाएगा। तो परिवर्तन से पहले आपको अच्छा योग बनाएंगे, परिवर्तन के बाद आपको थोड़ा सा अग्रेशन देंगे, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। तो क्रोध पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बात करें यदि आपके लिए भाग्य की बात करें तो भाग्येश आपके हैं शनि महाराज, और शनि महाराज इस समय आपकी कुंडली के बैठे हैं एकादश भाव में, लाभ के भाव में। तो सितंबर का पूरा महीना आपके लिए लाभ के क्षेत्र में भाग्य जागृत रहेगा। बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, जो बुजुर्ग हैं, जो आपसे एजेड हैं, उनका कहीं ना कहीं आपको अवलंबन मिलेगा, सहारा मिलेगा कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, आपके लिए यह सरल रहेगा। तो बुजुर्गों का सहयोग भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। राहु महाराज यहां पर थोड़ा सा आपको बीच बीच में भ्रम देंगे, क्योंकि ये दशम भाव में केंद्र में है। वैसे जब तक राहु यहां पर अकेला बैठा है, कहा जाता है कि राहु केंद्र में हो और अकेले हो तो अच्छा रिजल्ट देता है। और इस समय राहु आपकी कुंडली के दशम भाव में है, स्वतंत्र रूप से अकेला है, उसके साथ कोई ग्रह नहीं है। तो पूरे महीने राहु भी आपको थोड़ा सा भ्रम देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको धनवान बनाने में ये मदद जरूर करेगा। शनि महाराज आपके लाभ के भाव को बढ़ाएंगे, राहु उसको गति देगा, भ्रम के साथ साथ गति भी निश्चित रूप से देगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए अच्छा होगा। और यहां पर आपको उपाय में यदि बताऊं तो आपको इस महीने में ज्यादा से ज्यादा आपको शिव जी को जल अर्पण करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और भी यदि कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ के आप अपना पर्सनल सवाल हमसे शेयर कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।